कहानी का शीर्षक खोया हुआ खजाना। भाग 1। प्राचीन मान्यता। गांव से दूर एक घने जंगल में एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे मशहूर कहानी थी खोए हुए खजाने की। कहा जाता था कि उस हवेली के मालिक राजा बलराम सिंह ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक विशाल खजाना उस हवेली में छुपा दिया था, लेकिन उस खजाने को खोजने की चाह रखने वाला कोई भी व्यक्ति आज तक सफल नहीं हो सका। इस हवेली के पास जाना गांव वालों के लिए एक दहशत की बात थी। कोई भी व्यक्ति दिन के उजाले में भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गांव के कुछ नौजवानों में उस खजाने को ढूंढने की लग थी। उनमें से एक वीरेंद्र। भाग डी। वीरेंद्र की खोज। वीरेंद्र एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाला युवक था। उसने बचपन से ही अपने दादाजी से उस खजाने की कहानियां सुनी थी और उसके मन में हमेशा उस खजाने को ढूंढने की चाहत रही थी। वीरेंद्र जानता था कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन वह अपने इरादों में अडिग था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वीरेंद्र ने अपने दो दोस्तों राजू और संजय को साथ लिया और हवेली की ओर निकल पड़ा। तीनों दोस्तों के पास टॉर्च, रस्सियां और कुछ जरूरी सामान थे। वे जानते थे कि यह सफर खतरों से भरा होगा, लेकिन उनके दिलों में खजाने को पाने की उम्मीद ने डर को पीछे छोड़ दिया। भाग 3। जंगल के बीचों बीच हवेली के पास पहुंचकर तीनों दोस्त हैरान रह गए। हवेली के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियां और टूटी फूटी दीवारें उस जगह को और भी डरावना बना रही थीं। वीरेंद्र ने हिम्मत बटोरी और हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। लेकिन वीरेंद्र ने अपने डर को दूर रखा और दरवाजा खोला। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। चारों ओर धूल और जालों का बसेरा था। कमरों में टूटी फूटी फर्नीचर और बिखरे हुए पुराने सामान पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। भाग जैर। खजाने की ओर वीरेंद्र ने अपने दोस्तों को इशारा किया और तीनों ने खजाने की तलाश शुरू कर दी। वे हवेली के हर कोने में जाकर खजाने का सुराग ढूंढने लगे, लेकिन हवेली में कई दरवाजे और गुप्त रास्ते थे जो उन्हें उलझा रहे थे। अचानक वीरेंद्र को हवेली के सबसे पुराने और सबसे बड़े कमरे के दरवाजे पर एक अजीब सी नक्काशी दिखाई दी। यह नक्काशी किसी रहस्य का प्रतीक लग रही थी। उसने तुरंत अपनी टॉर्च से उस नक्काशी को गौर से देखा। यह एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़ना आसान नहीं था। राजू ने सुझाव दिया कि उन्हें गांव के बुजुर्गों से इस भाषा के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन वीरेंद्र ने फैसला किया कि वे पहले खुद इसे समझने की कोशिश करेंगे। भाग 22। गुप्त दरवाजा। तीनों दोस्तों ने नक्काशी का अनुवाद करने की कोशिश की और कई घंटे बीतने के बाद उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि यह नक्काशी दरवाजे के पीछे छिपे गुप्त खजाने की दिशा में इशारा कर रही थी। वीरेंद्र ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और उसकी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक सीढ़ी दिखाई दी, जो नीचे एक तहखाने की ओर जा रही थी। तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरने का फैसला किया। सीढ़ियां अंधेरे और धूल से भरी हुई थीं, लेकिन वे अपनी टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने एक विशाल कमरा देखा, जिसके बीचों बीच एक पुराना लेकिन विशाल संदूक रखा हुआ था। संदूक देखकर तीनों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद भारी था। वीरेंद्र और उसके दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर संदूक को खोला और उनके सामने चमचमाते सोने चांदी के सिक्के, हीरे मोती और कीमती आभूषणों का ढेर था। ये वही खोया हुआ खजाना था जिसकी कहानियां गांव में सुनाई जाती थीं। तीनों दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। जैसे ही वे मुड़े, उनके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह घबराहट से उन्हें देख रहा था। बूढ़े ने बताया कि वह राजा बलराम सिंह का सेवक था और उसे खजाने की रक्षा के लिए यहाँ रखा गया था। वह बोला, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है, इसे लेने की कीमत चुकानी पड़ेगी। तीनों दोस्त चौंक गए और डर गए। उन्होंने बूढ़े से पूछने की कोशिश की, लेकिन वह धीरे धीरे गायब हो गया। वीरेंद्र को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उसने खजाना लेकर वापस जाने का फैसला किया।
जब वे गांव लौटे तो खजाने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग वीरेंद्र और उसके दोस्तों की तारीफ करने लगे, लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं होने लगीं। वीरेंद्र के घर में अजीब सी आवाजें आने लगीं। उसके दोस्तों को भी डरावने सपने आने लगे। वे सभी समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र के पिता अचानक बीमार पड़ गए और उनका इलाज कराने के बावजूद उनकी हालत बिगड़ने लगी। वीरेंद्र को महसूस हुआ कि यह सब जाने के कारण हो रहा है। वीरेंद्र ने फैसला किया कि वह इस खजाने को वापस उसी जगह पर छोड़ देगा जहां से उन्होंने इसे लिया था। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सभी ने हवेली की आने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वे फिर से हवेली पहुंचे और उस तहखाने में जाकर खजाने को वापस रख दिया। जैसे ही उन्होंने खजाने को संदूक में बंदा, हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। खजाने को वापस रखने के बाद गांव में सभी अजीब घटनाएं बंद हो गई। वीरेंद्र के पिता भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। वीरेंद्र ने समझ लिया था कि हर चीज का एक सही स्थान होता है और लालच कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लाता। इस घटना ने वीरेंद्र और उसके दोस्तों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। कभी भी उस चीज को पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हमारी नहीं है। इस घटना के बाद वीरेंद्र ने साहस का परिचय देते हुए गांव वालों को यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज लालच से दूर रहना और अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो कुछ भी मिले उसी में संतुष्ट रहना है।